अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग माशाल्लाह बहुत ठीक होंगे। अल्लाह आपकी सेहत में और इजाफ़ा करे और आपको खुशहाली अता करे। आज जिस बात पर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात है हमारी वीकनेसेस, हमारी खामियां। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई खामियां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, बीइंग अ परफेक्ट बंदा होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि परफेक्ट ज़ात सिर्फ खुदा की है। हम सब के सब किसी ना किसी खामी के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन फिर क्या वजूहात होती है कि कुछ लोग इन्हीं खामियों के साथ पैदा होते हैं लेकिन कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग वही खामियां लेकर भी नाकाम हो जाते हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो लोग अपनी इन खामियों को एक्सेप्ट करके और फिर इन खामियों को अपनी ताकत बना लेते हैं वही दुनिया में कामयाब रहते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे हम अपनी खामियों को ताकत बना सकते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट लाजमी करें। तो चलिए वापस चलते हैं। मैं आज भी आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा कि जिस कहानी में एक बच्चा जो एक वीकनेस के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाता है। ये कहानी जापान की है। जापान के अंदर जूडो नामी एक गेम है, कराटे की तरह। ये बच्चा 10 साल का है। इसको जूडो सीखने का बहुत ही शौक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी जो लेफ्ट आर्म है वो टूट जाती है। आप सोचें, एक बंदा जो कराटे या जूडो सीखना चाहता है, जापानी जूडो, और उसकी लेफ्ट आर्म है ही नहीं, फिर भी वो सीखना चाह रहा है। 10 साल का बच्चा है। ये जब एडमिशन लेने गया तो जापान के अंदर जो टीचर है उसको सेंसाई कहा जाता है। तो टीचर ने उसको देखा, बाकी जो शागिर्द थे उन्होंने भी इसको देखा। तो बाकी जो शागिर्द थे उन्होंने इसका बहुत मजाक उड़ाया कि एक बंदा जिसकी लेफ्ट आर्म है ही नहीं और वो आकर जूडो करेगा, ये हमारे उस्ताद का नाम भी बदनाम करेगा, खुद भी जो है शिकस्त इसके मुकद्दर होगी और बड़ा ही ये रोता फिरता जाएगा। लेकिन टीचर ने उसको एडमिशन दे दी और उसको जूडो सिखाने लगा। टीचर ने क्या किया कि बाकी सब लोगों को अलग सिखाता था, इसको अलग सिखाता था। 3 माह हो गए, इसने उस लड़के को सिर्फ एक ही मूव सिखाया, यानी एक ही वो वार था, एक ही वो ट्रिक थी। ये बंदा, ये लड़का सिर्फ 3 माह तक एक ही वो स्टेप जो है जूडो का सीखता रहा। इस पर वो नाराजगी भी शो होती थी, लेकिन लाजमी है कि टीचर का अदब होता था, एहतराम होता था, तो वो कुछ कह नहीं सकता था। आखिरकार जब टूर्नामेंट का टाइम आया तो टीचर ने उसी बंदे को जिसका लेफ्ट हैंड था ही नहीं उसको सिलेक्ट कर दिया टूर्नामेंट के लिए। तो बाकी लोगों को और भी अचरज हुआ, खुद इस लड़के को भी बड़ा अचरज हुआ कि मेरा तो हाथ भी नहीं है और मुझे टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट कर दिया मेरे टीचर ने, और दूसरा मैंने कुछ सीखा भी नहीं है, सिर्फ एक मूव सीखा है, एक ट्रिक सीखी है मैंने। खेल जैसे तैसे ये टूर्नामेंट खेलने के लिए अपने टीचर के साथ चला गया। तो वहां पर भी जो ऑडियंस थी उन्होंने इनका बड़ा मजाक उड़ाया, और खुद जो प्लेयर थे उन्होंने भी बड़ा मजाक उड़ाया कि ये कैसे जूडो लड़ेगा। लेकिन आप खुदा की करनी देखें या उस टीचर का जो यकीन देखें कि वो लड़का पहले 2 मैच बड़े आसानी से जीत गया। एक लेफ्ट हैंड है ही नहीं उसका, लेकिन फिर भी वो 2 मैच जीत गया। अगला मैच जब हुआ तो उसमें इसको डिफिकल्टीज हुई, थोड़ी टक्कर इसको जो भारी पहलवान था जूडो का, मुकाबले की टक्कर हुई, लेकिन फिर भी जीत गए। जब सेमीफाइनल हुआ तो वो भी वो जीत गया। अब जब फाइनल का मार्का आया तो जब फाइनल ये लड़ने लगा तो यहाँ ये थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा। तो जो रेफरी था उसने कहा कि भाई आप गिव अप कर दे, क्विट कर दे, लेकिन इसके टीचर ने कहा कि भाई ये गिव अप नहीं करेगा, क्विट नहीं करेगा, ये लड़ेगा। और जब वो लड़ा तो वो टूर्नामेंट जीत गया। आप अंदाजा लगाइए, ये जापान की एक सच्ची कहानी है। एक 10 साल का बच्चा जिसके हाथ है ही नहीं, लेफ्ट हैंड है ही नहीं, और फिर भी वो जीत गया। तो टीचर और उसका जो शागिर्द है वो खुशी खुशी से घर आए। तो यहाँ
जो स्टूडेंट था उसने हिम्मत की और अपने टीचर से पूछा कि हजरत, उस्ताद साहब, उस्ताद मोहतरम, हम आखिर जीते कैसे? तो टीचर ने उसको बड़ी प्यारी बात बताई। उसने बताया कि हम 2 वजह से जीते हैं। पहला ये कि मैंने तुम्हें जो एक स्टेप सिखाया वो जूडो का बहुत ही मुश्किल स्टेप था जो तुम सीख गए। बड़े से बड़ा जो जूडो का खिलाड़ी होता है वो स्टेप को सीख ही नहीं पाता, लेकिन तुमने, क्योंकि तुम्हारा वो लेफ्ट हैंड नहीं था, तो तुम्हारे पास सिर्फ वही चांस था, वही एक स्टेप था, तो तुमने वो सीख लिया। दूसरी वजह ये कि अगर किसी अपोनेंट को, अगर तुम्हारे मुकाबले जो बंदा है जो तुम्हारे साथ लड़ रहा है, अगर वो तुम्हारे साथ लड़ना चाहता है और अगर वो तुम्हें हराना चाहता है, तो उसे तुम्हारी लेफ्ट आर्म को पकड़कर तुम्हें गिराना था, और जबकि तुम्हारी लेफ्ट आर्म तो थी नहीं, तो वो कैसे गिराता? तो आप देखें कि वो बंदा जो टूर्नामेंट जीता, उसकी लेफ्ट आर्म नहीं थी, तो उसकी लेफ्ट आर्म ना होने की वजह से जो उसकी खामी थी वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आप जो भी है, इंसान जो भी है, हमारे अंदर भी बहुत सी खामियां हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही खामी हमारी ताकत भी है। मसलन एक बंदे को गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता ही गैरतमंद इंसान को है। हमने सिर्फ क्या करना है कि उस गैरत को, उस गुस्से को अपने किसी एम के ऊपर लगाना है। जैसे अगर किसी ने CSS करना है तो उस गुस्से को उधर लगा दे, अगर मुल्क को आज़ादी दिलानी है तो उस गुस्से को उधर लगा दे, ठीक है ना? तो अगर आप उस गुस्से को उस सिमत में लगाएंगे तो आप जीत जाएंगे। या जैसे अभी लॉकडाउन है, तो हमारे ये वीकनेस है कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो हमारे पास टाइम जो है वो फ्री है। इस फ्री टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है जी। और जो अपने घर में हमारे जो रिश्ते जो है जिनमें गैप आ गया है, तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप भी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी वीकनेस को ही अपनी ताकत बनाएं। अगर आप अकेले हैं तो घबराए ना, खुदा को अपने साथ मिला लें, तो इससे ज़्यादा बड़ी ताकत और क्या होगी? तो अपनी वीकनेस को अगर आप अपनी ताकत बनाएंगे, उस पर रोएंगे नहीं, ठीक है ना? देखें, दुनिया उनकी होती है जो रोते नहीं, जो ट्राई करते हैं, वही जीतते हैं, जो रोते नहीं, जो ट्राई करते हैं। तो अगर हम किराए के बजाय अगर ट्राई करेंगे और अपनी उस वीकनेसेस पे काम करेंगे, उसको ही अपनी ताकत बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हम दुनिया में ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।